कभी सोचा है कि नशे में इंसान अपने कदमों पर भी मुश्किल से ही खड़ा रह पाता है, पर हर्षल गिब्स एक ऐसा क्रिकेटर जो रात भर पार्टी करके सुबह हैंगओवर के साथ उठता है और फिर आते ही दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को पिच पर ऐसे मारता है जैसे कोई मिशन पर हो। कहानी एक ऐसे चेस की जिसको सोचना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। कैसे एक हैंगओवर में डूबे इंसान ने ये करके दिखाया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। चलिए इस चेस की कहानी के पर्दे उठाते हैं और जानते हैं कैसे गिब्स ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस सीरीज से कुछ साल पहले चलते हैं 99 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मुकाबले में। एक बार फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने, और इस वक्त गिब्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो शायद ही भूले होंगे। उन्होंने स्टीव वॉ का कैच छोड़ दिया एक ऐसे समय पे जब वॉ मात्र 11 रन पर थे। जिसके बाद वॉ ने इस मैच में 120 रन बनाए और गिब्स को टॉन्ट करते हुए कहा, यू जस्ट ड्रॉप द वर्ल्ड कप मेट। गिब्स के करियर में कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल आम थी, चाहे वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हो या मैरिजुआना स्मोकिंग इंसिडेंट। लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी गिब्स का पैशन और उनकी एक्सप्लोजिंग बैटिंग स्टाइल फैंस को हमेशा एंटरटेन करती रही। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। ये 2006 की बात है। ऑस्ट्रेलिया जो 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी और एक ऐसी टीम जो उस वक्त दुनिया में अपनी डोमिनेंस के लिए मशहूर थी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका जो किसी भी टीम से कम्पीट करने की ताकत और जज्बा रखती थी। इस सीरीज के पहले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज में 2-0 से आगे। पर ऑस्ट्रेलियंस ये सब चुपचाप थोड़ी ना सहने वाले थे। उन्होंने इस सीरीज के अगले 2 मैचेस को जीतकर सीरीज लेवल कर दी। अब सीरीज 2-2 से लेवल थी और 5th और फाइनल मैच एक डू और डाई मैच था। दोनों टीम्स के लिए प्रेशर पीक पर था। लेकिन मैच से एक रात पहले गिब्स अपने साथी टीममेट्स के साथ होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। बाकी टीममेट्स ने एक आधी ड्रिंक ली और डिनर करके वहां से निकल गए, लेकिन गिब्स वहीं बैठे रहे और एक के बाद एक बियर पीते चले गए। उन्हें ये सब करते हुए माइक हसी देख रहे थे और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अभी जब इतनी पी ली है तो कल मैच में ये क्या ही कर लेगा। पर होना तो कुछ और ही था। गिब्स इतनी पीने के बाद मैच से 1 आध घंटे पहले टीम से जुड़ते हैं। जब ये बात उनके कैप्टन ग्रैहम स्मिथ को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। इसी के साथ 5वां मैच स्टार्ट होता है और शायद मैच स्टार्ट होने से पहले किसी को इल्म भी नहीं होगा कि आज इतिहास लिखा जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग करती है, और क्या ही बैटिंग करती है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिस साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर पहली ओवर से टूट पड़ते हैं और गिलक्रिस्ट पावर प्ले में बहुत तेजी से रन बटोर रहे थे। Straight drive for 4, beautifully played, right along the dirt track. कहते थे कि गिलक्रिस्ट अगर 10 ओवर खेल जाएं तो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तबाह कर सकते थे, और वो ऐसा कर भी रहे थे। गिलक्रिस्ट और कैटिस ऐसे खेल रहे थे जैसे सामने कोई क्लब टीम हो। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर साउथ अफ्रीका को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है गिलक्रिस्ट के रूप में और साउथ अफ्रीकन प्लेयर थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि ये तो बस तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि अब पिच पर उतरने वाले थे रिकी पॉन्टिंग, जो उस दिन किसी और जोन में नजर आ रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर ना रहम करने का फैसला कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बैट्समैन ने तो मानो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। गिलक्रिस्ट 55 रन इन जस्ट 44 बॉल्स, कैटिच 79 रन इन जस्ट 90 बॉल्स, माइक हसी 81 रन इन जस्ट 51 बॉल्स और कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के 164 रन सिर्फ 105 बॉल्स पे। इनिंग्स खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन का एक पहाड़ टारगेट लगा दिया था और ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार किसी टीम ने इतने रन बनाए थे। ओडीआई में किसी टीम के लिए इतना स्कोर चेज करना सपने जैसा ही था। इतने रन देखकर कुछ फैंस तो ग्राउंड छोड़कर भी जाने लगे, पर इतिहास थोड़ा और लिखा जाने वाला था। इनिंग्स ब्रेक के बाद साउथ अफ्रीकन टीम ड्रेसिंग रूम में जाती है। यूजुअली इतने प्रेशर सिचुएशन में ड्रेसिंग रूम का माहौल टेंस्ड हो जाता होगा, लेकिन साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम बहुत चिल था। प्लेयर हंस रहे थे, जोक्स क्रैक हो रहे थे। इतने में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अपने कोच मिकी आर्थर से पूछते हैं कि रन्स तो बन गए हैं, अब इसका पीछा कैसे करना है। मिकी बोलते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ी ना 434 चेस करने का प्लान रोज बनाता हूँ। जिसके बाद प्लेयर हंसने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद पर ही हंस रहे हो। जिसके बाद जैक कैलिस आते हैं और कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन कम बनाया है, इस पे तो 450 रन बन सकते थे। बॉलर्स ने अच्छा काम किया है, अब सारी जिम्मेदारी हमारे बैट्समैन के ऊपर है। उस समय कैलिस के ये शब्द मानो साउथ अफ्रीकन टीम में जान सी फूंक देते हैं। ऐसे हालात में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स इनिंग्स की शुरुआत करते हैं और जहां मैच में एक सॉलिड शुरुआत की जरूरत थी, वहीं दूसरे ओवर में साउथ अफ्रीका को बोइटा डेपनेर के रूप में पहला झटका लग जाता है। अब हर्षल गिब्स जो पिछली रात इतनी शराब पी चुके थे, अभी तक नशे में ही थे। कहते हैं जो लोग थोड़ा हटके होते हैं वही कभी कभी इतिहास बनाते हैं, और गिब्स आज वैसे ही मूड में थे। गिब्स और ग्रैहम स्मिथ ने मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया और दोनों का बस एक ही प्लान था, हर बॉल को बाउंड्री के पार भेजना है। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। साउथ अफ्रीकन टीम्स के प्लेयर्स और फैंस बस इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि टारगेट अभी भी बहुत दूर था। गिब्स ने भी अपने 50 रन कंप्लीट किए और टीम का स्कोर सिर्फ 16 ओवर्स में 116 रन हो गया था। उसके बाद ग्रैहम स्मिथ की तरफ से छक्के और चौके लगने लगे और वो भी शानदार टच में लग रहे थे। साथ में गिब्स भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे।
दोनों ओर से बाउंड्रीज और सिक्सेस की बारिश हो रही थी, लेकिन 22वें ओवर में स्मिथ 55 बॉल्स पर 90 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेलकर आउट हो जाते हैं और टीम का स्कोर 190 रन होता है। अब हर्शल गिब्स का नशा और भी ज्यादा चढ़ गया था। गिब्स ने सिर्फ 79 बॉल्स पर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी और वो हर बॉल पर बाउंड्री ढूंढ रहे थे। गिब्स ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के नाक में दम कर रखा था। 32वें ओवर में गिब्स ने साइमन के ओवर में 2 बॉल पर 2 छक्के मार दिए थे। तीसरा छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 111 बॉल पर 175 रन की इनिंग्स खेली। गिब्स ने अपना काम कर दिया था। अब ये जिम्मेदारी बाकी बैट्समैन पर थी कि वो रन्स बनाए और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाए। गिब्स के बाद जैक कैलिस आते हैं और कुछ शानदार शॉट्स लगाते हैं, पर वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीकन टीम को 47 बॉल पर 80 रन की जरूरत थी। मार्क वाउचर और वैंडरवार्थ क्रीज पर थे। वैंडरवार्थ ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले जिससे वाउचर को थोड़ा टाइम मिल गया सेटल होने के लिए। जब साउथ अफ्रीका को 19 बॉल पर 34 रन की जरूरत थी तब वैंडरवार्थ आउट हो जाते हैं। उनकी इनिंग्स छोटी ही सही लेकिन इम्पैक्टफुल थी। अब मैच ऐसे मोड़ पर था जहां से कोई भी जीत सकता था। आखिरी के 3 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 30 रन की जरूरत थी और मार्क वाउचर स्ट्राइक पर थे। इस ओवर की पहली ही बॉल पर वाउचर मिड विकेट पर एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं और उसके बाद तीसरी बॉल पर शानदार एक और चौका बटोर लेते हैं और आखिरी बॉल पर टेलेमैकस भी एक चौका जड़ देते हैं, जिससे इस ओवर में साउथ अफ्रीका को पूरे 17 रन मिल चुके थे। अब बस 12 बॉल पर 13 रन की जरूरत थी। साउथ अफ्रीका टारगेट के बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन अभी भी थोड़ा एक्साइटमेंट बाकी था। 48वें ओवर की शुरुआत नाथन ब्रैकन करते हैं और स्ट्राइक पर मार्क वाउचर होते हैं। वाउचर पहली गेंद पर टेलेमैकस को स्ट्राइक दे देते हैं, जिसके बाद इस ओवर की दूसरी गेंद पर टेलेमैकस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माइक हसी के हाथों में गेंद थमा बैठते हैं। अब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया इस गेम में वापस आ गई थी। ये गेम पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 7 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थे एंड्रयू हॉल और मार्क वाउचर। आखिरी ओवर फेंकने का दारोमदार ब्रेट ली के हाथों में दिया जाता है। इस ओवर की पहली गेंद ली हाफ वॉली फेंकते हैं और वाउचर ड्राइव करते हैं जो परफेक्टली टाइम था, लेकिन ये बॉल ब्रेट ली के पैर पर जाकर टकरा जाती है, जिससे 1 रन हो जाता है और एंड्रयू हॉल स्ट्राइक पर आ जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसे सिचुएशन में एंड्रयू हॉल ब्रेट ली को फेस करे, बट एंड्रयू हॉल ने सबको शॉक कर दिया इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट पर एक चौका मार के। अब साउथ अफ्रीका को 4 बॉल पर 2 रन की जरूरत थी, जिसके बाद इस ओवर की तीसरी बॉल पर हॉल क्लार्क के हाथों में गेंद थमा बैठते हैं। ये मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 2 रन और ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए थी, जिसके बाद मकाया निटिनी क्रीज पर आते हैं और वो अपनी पहली गेंद पर वाउचर को एक सिंगल दे देते हैं। ये मैच अब टाई हो चुका था और अब साउथ अफ्रीका ये मैच हार नहीं सकती थी। वाउचर स्ट्राइक पर थे और ब्रेट ली अपनी 5वीं बॉल डालते हैं, लेकिन वो एक और हाफ वॉली फेंक देते हैं, जिस पर वाउचर मिड ऑन के ऊपर से चौका लगा देते हैं और साउथ अफ्रीका इतिहास रच देती है और एक ऐसे चीज को अंजाम देती है जो नियरली इम्पॉसिबल था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के सामने, जो उस समय की डेंजरस बॉलिंग लाइनअप में से एक थी। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से कूदकर ग्राउंड पर भागने लगते हैं। ये लम्हा देखकर फैंस तक इमोशनल हो जाते हैं। ग्राहम स्मिथ जो मैच से पहले गिब्स से किसियाए हुए थे, वही उन्हें बियर पिला रहे थे। ये मैच सिर्फ एक चीज नहीं था, ये मैच था क्रिकेट की सोच को बदलने का, एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना के। साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और हर्शल गिब्स का वो इनिंग्स वो हमेशा याद रहेगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक्स इन हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी आइकॉनिक क्रिकेट मोमेंट्स मिलते रहें। आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आपके हिसाब से क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल मैच कौन सा था। टिल देन कीप एंजॉयिंग क्रिकेट। जय हिंद।